जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो आज मैं आई हूँ आपसे बात करने एक करंट अपडेट पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू जो अभी नेपाल में अर्थक्वेक देखने को मिला। और आज के हम लेक्चर में जानेंगे कि क्यों हमें बार बार नेपाल में इतने हाई मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स हमें देखने को मिलते हैं, जिससे नेपाल में बहुत ज्यादा लॉस ऑफ लाइफ देखा जाता है और भी ज्यादा डिस्ट्रक्शन देखी जाती है। तो हम इस वीडियो लेक्चर में रीजन भी जानेंगे कि क्यों बार बार नेपाल के अंदर इस तरह के भूकंप हमें देखने को मिलते हैं। बात है इस तरफ कल हमें जो नेपाल को देर रात 6.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक देखने को मिला। एंड अभी तक जो हमारे पास फिगर सामने आए हैं उसमें कहा यह गया है कि 128-129 लोग ऑलरेडी मर चुके हैं एंड बाकी जो लोग हैं वो घायल हैं। काम चल रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जो इस अर्थक्वेक का एपिसेंटर, बोलने का मतलब ये है कि जहां से हमें पर्टिकुलरली ये अर्थक्वेक का जो ओरिजिनेट होने को देखा गया, जो सेंटर पॉइंट था अर्थक्वेक का, वो था अराउंड रामी डंडा जाजरकोट डिस्ट्रिक्ट में। एंड ये कंफर्म किया है नेशनल अर्थक्वेक मॉनिटरिंग एंड रिसर्च सेंटर ने। और ये जो हमारा अर्थक्वेक नेपाल में आया, ये इतना ज्यादा भयानक था, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि ना सिर्फ नेपाल और काठमांडू वाले एरिया में इसके हमें झटके महसूस हुए, बल्कि दिल्ली, बिहार, यूपी एरिया में भी हमें कुछ इसके ट्रेमर्स महसूस किए गए। और जो ये अर्थक्वेक नेपाल में आया है, इससे हमने कहा गया है जो इसका फोकस है, मींस जो अर्थ के अंदर का जो इसका पॉइंट है वो सिर्फ 10 किलोमीटर नीचे है, जो इसको एक शैलो एपिसेंटर के साथ शैलो फोकस वाला एक अर्थक्वेक बना देता है। तो जैसे कि हम जानते हैं जब बात शैलो अर्थक्वेक की आती है, जब फोकस शैलो हो तो उससे हमारा डिस्ट्रक्शन और भी ज्यादा होता है। ये जो हमारा अर्थक्वेक अभी नेपाल में आया, जो हमने कल देखा, वो एक शैलो फोकस था। सिर्फ 10 किलोमीटर नीचे ही हमारे जो मेन धरती सरफेस है उससे 10 किलोमीटर नीचे ही इसका फोकस पाया गया। तो रेस्क्यू ऑपरेशंस बिल्कुल चल रहे हैं वहां पे। नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है पुष्पा कमल दलाल प्रचनंदा, वो भी साइट पे गए थे दौरा करने के लिए। मेडिकल टीम वो साथ में लेके गए। नेपाल की पुलिस, आर्मी, हर कोई जुटा हुआ है। बाकी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं, सब इस टाइम पे नेपाल जितना रेस्क्यू ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। इवन वहां पाए कि जो कम्युनिकेशन उस पर्टिकुलर एरिया से, जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ ये नेपाल था, उससे ये हमारा पूरा का पूरा कम्युनिकेशन भी कुछ जगहों से कट हो चुका है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी भी चल रहे हैं। जो न्यूज अपडेट से हमें पता लगा है, जैसे मैंने आपको बताया, अराउंड 128 लोगों की मौत की बात जानकारी मिली है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अभी काफी और लोग भी ऐसे पाए जाते हैं जिनकी जान जा चुकी है। अब बात करें थोड़ी सी, अगर हम हिस्ट्री देखें अर्थक्वेक्स की नेपाल की, तो अक्टूबर 3 को भी एक अर्थक्वेक वहां आया था जिसका मैग्नीट्यूड अराउंड 6.2 था। 2022 में भी हमें मैग्नीट्यूड देखने को मिला जिसका था 6.3 मैग्नीट्यूड। सबसे भयानक जो कि हमारा 2015 में देखने को मिला नेपाल के अंदर, वो था 7.8 का, जिसमें अराउंड 12,000 लोगों की जान गई थी। और काफी ज्यादा इकोनॉमी और ट्रेड को, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत ज्यादा हानि पहुंचती है, तो अराउंड 1 मिलियन जो स्ट्रक्चर्स है उसकी हानि पहुंची थी। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम बात करेंगे कि क्यों हमें नेपाल में इतने हाई मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं बार बार। बात यह है कि जैसे कि हम सब जानते हैं, एक हमारी इंडियन प्लेट है और एक है हमारी यूरेशियन प्लेट। तो जो हमारी इंडियन प्लेट यहाँ पे देखते हैं इस मैप में, तो ये रही हमारी इंडियन प्लेट एंड सिमिलरली दिस इज आवर यूरेशियन प्लेट। तो जो हमारी इंडियन प्लेट है बेसिकली मूव कर रही है नॉर्थ साइड को 45 मिलीमीटर पर ईयर के हिसाब से। और जहां पे यूरेशियन प्लेट से मिलती है उसी पर्टिकुलर एरिया पे हमें हिमालयस भी देखने को मिलते हैं। तो जहां पे मिल रही है एक यहाँ पे फॉल्ट लाइन है, और उसी फॉल्ट लाइन पे जो हमारा नेपाल है वो स्थित है। और इसी रीजन की वजह से ये टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट से हमें नेपाल में इतने हाई मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। नेपाल लाइज ऑन अ जियोलॉजिकल फॉल्ट लाइन वेयर इंडियन टेक्टोनिक प्लेट पुशेस इनटू अ यूरेशियन प्लेट। क्योंकि एक इंडियन प्लेट की मूवमेंट हमें नॉर्थ की तरफ को देखती मिली है, यूरेशियन प्लेट की तरफ देखती हुई को मिली है, तो जिसका हमने बात भी की है 45 मिलीमीटर। तो जैसे ये प्लेट्स जहां पे टकराती है, जो एक फॉल्ट लाइन है, उस पर्टिकुलर एरिया, उसी जगह पे हमारा नेपाल स्थित है। और इसी वजह से हमें बार बार यहाँ पे इतने हाई मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं।
और इसके ऊपर हमारा जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है उनका भी ट्वीट आया है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास जितना भी असिस्टेंस होगा नेपाल के लिए हम उनको जरूर प्रोवाइड करेंगे, जो भी हमारी तरफ से पॉसिबल होगा, जो उनको जरूरत होगी हम उसमें आपके साथ हैं। जो लोगों की जान के उसके लिए उन्होंने दुख भी जाहिर किया है, तो ये उन्होंने ट्वीट किया था। डीपली saddened by the loss of lives and damage due to the earthquake in the Nepal, India stands in the solidarity with the people of Nepal and is ready to extend all possible assistance. Our thoughts are with the bereaved families and we wish the injured a quick recovery. So that is for the tweet जो कि नरेंद्र मोदी जी ने किया। So हम लोगों ने जाना अभी आज जो हमारा कल अर्थक्वेक आया नेपाल में, और क्यों नेपाल में इतने हाई मैग्नीट्यूड के हमें अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। सो अभी दैट वाज फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। एंड अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारे एसएसबी इंटरव्यू के ऑनलाइन कोर्सेज। तो एसएसबी क्रैक एग्जाम तैयारी कराता है आपको एसएसबी इंटरव्यू के ऑनलाइन। हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस आप किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एनरोल कर सकते हैं हमारे इन बैचेस में। सो एनडीए, सीडीएस, एफकेट, टीए हर एक कोर्स इसमें आपको अवेलेबल है। डिटेल में सिलेबस कवरेज किया जाता है। सो आप इनमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप जब इनमें एनरोल करें उस टाइम पे एक डिस्काउंट कोड जो कि है वॉरियर 10, आप ये अप्लाई कीजिए एंड जैसे आप इसे अप्लाई करेंगे यू विल गेट अ 10% ऑफ एंड दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।